करेंगे सेकंड मेन टॉपिक ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है डिवाइड है दो पार्ट्स में, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जिसको CNS बोलते हैं और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम मतलब PNS। तो ओके, तो माइक्रोग्लिया एक्सेप्शन मेसोडर्मल ओरिजिन, ऑल न्यूरल सेल्स आर एक्टोडर्म इन ओरिजिन। तो न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को, सेंट्रल और पेरिफेरल। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। अगर हम पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम PNS की बात करें तो बेस्ड ऑन अ पॉइंट ऑफ अराइज, कहाँ से अराइज होता है उसके बेस पे दो तरह का होता है। क्रेनियल नर्व्स मतलब क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है ब्रेन से, तो 12 पेयर्स है इसके। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स है। तो दूसरा कौन सा होगा, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन और प्रॉपर्टी। फंक्शन और प्रॉपर्टी के बेस पे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो तरह का है, जिसमें एफरेंट फाइबर्स आ जाते हैं और इफरेंट फाइबर्स आ जाते हैं। एफरेंट फाइबर जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, इफरेंट फाइबर्स जो हैं ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। और तीसरा अगर बात करूँ तो बेस्ड ऑन ऑर्गन ऑफ इनर्वेशन, ऑर्गन ऑफ इनर्वेशन के बेस पे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो तरह का है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है और ये क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल करता है, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कंप्राइजेज ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नर्व फाइबर जो है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में दो तरह की होती है, पहले मैंने आपको बता दिया, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट फाइबर जो होती है वो ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और इफरेंट फाइबर जो है वो ट्रांसमिट करती है रेगुलेटरी इम्पल्स को कहाँ से, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। मतलब सेंसरी रिसेप्टर जैसे स्किन है तो सेंसरी न्यूरन एफरेंट फाइबर है, तो वो सेंट्रल Peripheral neural system is divided into two divisions, somatic neural system ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन और स्मूथ एंड द स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिम्पैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक के बारे में अगर बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिस्टम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की टाइप, तो इसमें क्या होता है, हार्ट बीट हमारी डिक्रीज़ होती है, हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होती है, ब्रीथिंग रेट डिक्रीज़ होता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है प्यूपिल की, और रिलीज ऑफ अ डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर हम सिम्पैथेटिक एक्टिविटी की बात करें, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, तो उसमें क्या होता है, हार्ट बीट जो है इंक्रीज़ होगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होगा, डायलेशन होगी प्यूपिल की, और इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है कि विसरल नर्वस सिस्टम जो है वो पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, मोटर ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर का मतलब इनवॉलेंट्री। तो इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ होल कम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सुसिस मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग्स, गुच्छा सा नर्व्स का, बाय विच इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम, जहाँ जिसमें क्या होता है कि विसरल नर्वस सिस्टम की बात करें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है, इनवॉलेंट्री है। और इसमें क्या होता है, इसमें होल कम्प्लेक्स होता है नर्व्स का, फाइबर्स का, गैंग्लिया का, प्लेक्सुसिस जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व एंडिंग मतलब गुच्छा है नर्व्स का, जहाँ पे क्या होता है, जिससे क्या होता है इम्पल्स जो है ट्रैवल करती है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से टू द विसेरा एंड फ्रॉम विसेरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सेकेंड मेन टॉपिक ह्यूमन न्यूरल सिस्टम फिनिश होता है। ओके।